अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल ने 14 सितंबर को वर्चुअल इवेंट प्लान किया था, जिसमें कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया, जिनमें आईफोन 13 सीरीज भी शामिल थी। इस सीरीज के तहत आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स लॉन्च किया। इनमें पिछली सीरीज के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। पिछले मॉडल्स की तुलना में इस सीरीज में एक जैसे स्क्रीन साइज और करीब करीब एक जैसा डिजाइन दिया गया है, लेकिन कंपनी ने बैटरी लाइफ में कुछ सुधार किए हैं। साथ ही सिनेमैटिक मोड भी शामिल किया गया है, जिसकी वजह से बेहतरीन वीडियोस बनाई जा सकती है। वहीं आईफोन 13 इसमें 6.1 इंच की स्क्रीन दी गई होगी। इसमें सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले दिया गया होगा। ये 128 GB, 256 GB और 512 GB स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप होगा, जो साथ ही 12 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा भी आएगा। इसके साथ कैमरा सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी के साथ आएगा और इसमें IR आधारित फेस ID भी दी गई होगी। अब हम बात करेंगे आईफोन 13 की प्राइस रेंज को लेकर। जहां एप्पल ने अभी तक की सबसे महंगी सीरीज निकाली है, वहीं इंडिया में इसके बढ़ते दामों को लेकर भी बहुत से सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। हालांकि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां आईफोन भारत के मुकाबले इतना सस्ता है कि आप वहां जाकर आईफोन खरीद कर वापस आ सकते हैं। उसके बाद भी आईफोन की कीमत भारतीय कीमत से कम ही पड़ेगी। लेकिन यह भारत में इतना महंगा क्यों पड़ता है? भारत में आईफोन के महंगा होने का सबसे बड़ा कारण टैक्स और ड्यूटी चार्ज है। आपको बता दें कि किसी भी दूसरे देश के मुकाबले भारत में टैक्स और ड्यूटी चार्ज ज्यादा लगते हैं। भारत में स्मार्टफोन पर 18% का GST लगाया जाता है। टैक्स के अलावा भारत की जो कमजोर करेंसी है, वो भी एक इसका बहुत बड़ा रीजन है। एप्पल के किसी भी मॉडल पर भारतीयों को टैक्स और ड्यूटी के रूप में करीब 25,000 रुपए देने पड़ते हैं। और अगर हम इस टैक्स को ही हटा दें तो आईफोन 12 मिनी की जो शुरुआती कीमत हो जाएगी, वो करीब करीब 44,900 रुपए हो जाएगी। वैसे एप्पल के ज्यादातर जो आईफोन मॉडल हैं, वो अब भारत में तैयार हो रहे हैं। ऐसे में उसे इंपोर्ट प्राइस से हम बच जाते हैं, लेकिन पार्ट्स अभी भी इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, जिन पर 18% का ही GST लगाया जाता है। अब हम बात करें कि आईफोन 13 सीरीज रेंज पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो आईफोन 13 मिनी पर कुल टैक्स 21,543 रुपए होगा। आईफोन 13 पर कुल टैक्स 24,625 रुपए होगा। आईफोन 13 प्रो पर जो टैक्स होगा वो होगा 36,952। आईफोन 13 प्रो मैक्स पर जो टैक्स होगा वो होगा 40,034 रुपए। और अब वही बात करें हम दूसरे देशों की, जहां आईफोन 13 सबसे सस्ता है, तो भारत में जिस आईफोन 13 की शुरुआती कीमत 79,900 रुपए यानी कि 79,900 रुपए है, वहीं अमेरिका में इसकी शुरुआती कीमत 58,725 रुपए है। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, जहां इसकी जो शुरुआती कीमत है वो है 63,898 रुपए। तीसरे नंबर पर आता है थाईलैंड, जहां इसकी शुरुआती कीमत जो है वो है 66,000 रुपए यानी कि 66,000 रुपीज। इसके अलावा चीन, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी हैं जहां आईफोन भारत के मुकाबले काफी सस्ता बिकता है। 24 सितंबर से इसकी सेल जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन भारत में एप्पल को कितना पसंद किया जाता है, वो आप इस बात से जान सकते हैं कि जैसे ही एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है और वो सेल होने के लिए आता है, उसके कुछ टाइम बाद ही भारत में उसका जो स्टॉक है वो खत्म हो जाता है। अब आप लोग इस एप्पल आईफोन 13 के बारे में क्या सोचते हैं और आप इस फोन को लेंगे या नहीं लेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे तौर पर आप तक पहुंच जाए। आप देख रहे थे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार, मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।